नमस्कार, मैं डॉक्टर आशुतोष सिंह, कंसल्टेंट आई सर्जन और फेको सर्जन के तौर पे उमा प्रेम नेत्रालय में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा हूं। आज हमारे स्टॉक का विषय है कि क्या गर्मी के सीजन में मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराने से कोई समस्या है या इससे संबंधित जो भी भ्रांतियां हैं, आज उन सभी प्रश्नों का मैं जवाब दूंगा। मेरे साथ में मेरे सीनियर ऑप्टोमेट्रिस्ट मनीष जी हैं और मनीष जी बहुत अच्छी काउंसलिंग करते हैं। पेशेंट के कई बार क्वेरीज आते हैं काउंसलिंग में कि क्या गर्मी के सीजन में मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराया जा सकता है या नहीं कराया जा सकता है। तो मनीष, आप अपने जो भी मरीजों के क्वेश्चन है आप उनसे पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब दूंगा। जी सर, अभी गर्मी का मौसम शुरू हो गया है और लोग आ रहे हैं और लोगों का कहना होता है कि गर्मी का मौसम शुरू हो गया है, क्या मोतियाबिंद का ऑपरेशन करना सही है? तो सर ये कहाँ तक उचित है? देखिए, गर्मी के सीजन से मोतियाबिंद के ऑपरेशन का कोई ऐसा कनेक्शन नहीं है, क्योंकि ऑपरेशन जो भी होता है यह एक सेफ एनवायरनमेंट में सेफ ओटी प्रोसीजर के तौर पे होता है। गर्मी के सीजन से अवधारणा जो बनी हुई है ये विगत कई साल पहले जब ऑपरेशन में बड़े चीरे लगते थे तो उस समय ये कहा जाता था कि गर्मी के सीजन में टाके लगने से या चीरा लगने से जो है घाव के पकने की संभावना होती है। तो उस समय जो है यह धारणा के चलते लोग ऑपरेशन जो है कराने से कतराते थे, किंतु अब जो है ये सिचुएशन नहीं है। अब हमारे पास उन्नत किस्म की मशीनें आ गई हैं और बहुत ही एडवांस तरीके से सर्जरीज हो रही हैं। तो बिल्कुल मैं ये कहना चाहूँगा कि गर्मी के सीजन में भी जो है मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराना सफल है। जैसे कि आपने बोला कि गर्मी में भी लोग मोतियाबिंद का ऑपरेशन करा सकते हैं, तो सर क्या ऑपरेशन बाद पूर्ण रूप से नहाना मना होता है? नहीं, हम अपने मरीजों को कभी नहाने के लिए मना नहीं करते हैं। ऑपरेशन के बाद 2 से 3 दिन तक जो है आंखों में पानी जाने से बचाना चाहिए। हालांकि आप अपने आंख बंद करके आरओ या फिल्टर के पानी से नहा सकते हैं। अपनी आंखों को बंद करके आप स्नान करें सर से पानी डालते हुए। अपनी आंखों को नहीं खोलना है, तौलिए से हल्के हाथों से अपनी आंखों को जब आप पोंछ लें उसके बाद अपनी आंखें आप खोलें। ये तरीका होता है। आप ऑपरेशन के बाद जो है 2 से 3 दिन के बाद ही आप स्नान करना शुरू कर सकते हैं। क्या सर मोतियाबिंद में लगे टाके, आंख में लगे टाके के पकने का संभावना होती है? पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आजकल के जो फेको विधि से ऑपरेशन होते हैं उसमें कोई टाका लगता ही नहीं है, तो फिर टाके के किसी पकने का या उसके भय का कोई कारण नहीं बचा है। गर्मी में ऑपरेशन कराने से घाव के पकने का खतरा होता है? देखिए, अब जो फेको विधि से ऑपरेशन होता है उसमें 2.2 मिलीमीटर या 2.8 मिलीमीटर का एक छोटा सा छिद्र या पोर्ट बनता है। उस पोर्ट के जरिए जो है हम लोग फेको के प्रोब से मोतियाबिंद को अंदर ही इमल्सिफाई करके, मतलब गला करके उसको वैक्यूम से मशीन खींच लेती है। पोर्ट उससे ज्यादा बड़ा होता नहीं है, मतलब कि कोई घाव नहीं बनता या कोई चीरा नहीं लगता है, आम शब्दों में अगर हम कहें तो। और ये जो छोटा सा छिद्र होता है, इसी छिद्र के जरिए इंजेक्टर के थ्रू लेंस या इंट्राओक्युलर लेंस जो हम लोग यूज करते हैं, फोल्डेबल लेंस, वो इम्प्लांट किया जाता है। तो ये जो 2 से 3 मिलीमीटर का जो छिद्र होता है, घाव होता है, ये 3-4 दिन के बाद इसके ऊपर एक एपिथेलियम की लेयर बन जाती है। ये घाव भी जब ऑपरेशन के अंत में हाइड्रेशन के द्वारा सील कर दिया जाता है, इसमें भी कोई टाका यूज नहीं होता है, तो कोई ऐसा बड़ा चीरा नहीं होता है कि जिसके पकने की संभावना होती है। 2 से 3 दिन के बाद जो है ये बहुत ही सुरक्षित रहता है और आप आराम से नहा सकते हैं, अपने चेहरे को भी धो सकते हैं। दवाओं का यूज साथ में करते रहते हैं। आंखों की हाइजीन का, आंखों की साफ सफाई का जो है वो सारे क्रियाकलाप आपको समझाया जाता है अच्छे से, और इसके अलावा बहुत ऐसी कोई डरने की बात नहीं होती। सर अंततः हम आपसे पूछना चाहेंगे, क्या गर्मी में ऑपरेशन मोतियाबिंद को ऑपरेशन को लेकर देरी करना कहाँ तक उचित है? देखिए, अगर सिर्फ गर्मी है ये सोचकर हम अपनी मोतियाबिंद के ऑपरेशन को डिले करें, ये सोचें कि ऑपरेशन हम बाद में कराएंगे, ठंडी का सीजन आने के बाद कराएंगे, तो ये सोचना गलत है। क्योंकि मोतियाबिंद एक बार अगर शुरुआत होता है तो ये धीरे धीरे प्रोग्रेस करता है, उसकी ग्रेडिंग बढ़ती जाती है। मोतियाबिंद जो होता है उसके चलते आपकी जो आज रोशनी
है वो डे बाय डे कम होती जाएगी। कल को आपकी रोशनी और कम होगी, आपको अपने रोजमर्रा के काम करने में और बहुत ही दिक्कतें आती हैं। ये दिन ब दिन बढ़ता जाता है। मोतियाबिंद जो होता है वो और हार्ड होता जाता है। हम जितना देर करेंगे मोतियाबिंद उतना पकता जाएगा। मैं आम शब्दों में ये कह रहा हूँ। तो इससे ये होगा कि जब हम फेको की एनर्जी का जो यूज करते हैं, जो फेको इमल्सिफिकेशन में एनर्जी हम लोग देते हैं उस मोतियाबिंद को गलाने के लिए, वो एनर्जी तब हमें ज्यादा यूज करनी पड़ती है। ज्यादा एनर्जी देकर उसको हम लोग गलाएंगे तो उस एनर्जी के साइड इफेक्ट से हमारी सफेद पुतली कॉर्निया, उसकी सेल्स होती हैं एंडोथीलियम, वो डैमेज होती हैं। एंडोथीलियम के डैमेज होने से पुतली में सूजन आती है तथा और भी अन्य जो है कॉम्प्लिकेशंस। एडवांस मोतियाबिंद जो ज्यादा पका हुआ मोतियाबिंद होता है उसकी सर्जरी में आ सकती है। तो बिल्कुल मैं ये कहना चाहूंगा कि सिर्फ गर्मी ही है, ये सीजन सोच के आप अपने मोतियाबिंद के ऑपरेशन को डिले बिल्कुल ना करें। आपको मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद एक अच्छी रोशनी चाहिए, एक अच्छा आपको जो है फील आना चाहिए। तो आप गर्मी के बारे में बिल्कुल ना सोचें, क्योंकि गर्मी के बाद कोई भी ऐसे बहुत प्रिकॉशंस नहीं है जो कि जिससे आपके हाइजीन पे कोई दिक्कत आएगी या आपको कोई बहुत ही असुविधा झेलनी पड़ेगी। तो मेरी तरफ से यही एक संदेश है कि अपने मोतियाबिंद का ऑपरेशन सही समय पे कराएं और इसका गर्मी के सीजन से कोई लेना देना नहीं है। ये पुरानी अवधारणा थी, जब हमारे पास संसाधन नहीं थे, डॉक्टर्स ने, साइंटिस्ट ने आज के मामले में जो चीज़ें इजाद की हैं और बहुत ही अच्छा सिस्टम आ गया है कि 2.2 मिलीमीटर के पोर्ट से एक ऑपरेशन हो जा रहा है और घाव के पकने का भी कोई डर नहीं है, ना ही कोई टाका लगता है, ना कोई चीरा लगता है। आँख को शून्य करने का इंजेक्शन भी नहीं लगता है। आँख को हम लोग टॉपिकल एनेस्थीसिया जो कि एक ड्रॉप के सिर्फ आई ड्रॉप डालते हैं और आँख का जो सरफेस होता है वो सुन्न हो जाता है। पेशेंट को कोई दर्द नहीं होता है इसमें, ना ही पेशेंट को महसूस होता है कि हाँ कुछ हो रहा है। तो बहुत ही कम समय का प्रोसीजर होता है, हार्डली 10 से 15 मिनट का प्रोसीजर है। तो सिर्फ इसके लिए आप पूरे गर्मी भर सीजन को लेकर जो है आप अगर मोतियाबिंद को अगर देर कर रहे हैं उसका ऑपरेशन कराने में, तो